देखो यार, वैसे तो देश में पति और पत्नी का झगड़ा जो है ना वो आसमान छूता जा रहा है और इस झगड़े में कहीं ना कहीं पति ही शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने चारों तरफ पूरे देश में जितने भी झगड़े देखे हैं, जितनी भी लड़ाइयां देखी हैं, उन सभी लड़ाइयों में पतियों को कुर्बानी देते हुए देखा है, पतियों को इस दुनिया से अलविदा कहते हुए देखा है। और पत्नी इतनी हावी हो चुकी है कि अब शादी के बारे में लोगों ने सोचने से मना कर दिया है कि हम शादी ना करें तो बेहतर है, शादी करने से बेहतर है कि हम रंडवा ही रहें, क्योंकि जिंदा तो रहेंगे। पत्नियों के पास जाने के बाद कुछ ना पता भाई साहब किसका रिलेशन किसके साथ है और कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए पत्नियों का जो आतंक इस वक्त देश में फैला हुआ है, सोनम रघुवंशी, उससे पहले मुस्कान, नीला ड्रम और यहां पर हनीमून, ये जो कहानी है इन्होंने कहीं ना कहीं देश के युवा लड़कों को, देश के नौजवान लड़कों को जो बिल्कुल नियर बाई शादी के खड़े हुए हैं, जो शादी के बारे में प्लान बना रहे हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है और उनके सामने एक बड़ा संकेत खड़ा कर दिया है कि अगर इस बड़ी दुर्घटना से गुजरना है, अगर इस बड़े काम को करना है तो सोच समझ कर करना, क्योंकि इसमें उलझने बहुत हैं, इसमें रिस्क बहुत है, जोखिम बहुत है। इस काम को करने से पहले सोचना, उसके बाद तोलना, फिर कहीं ना कहीं इस काम को करने के बारे में कदम बढ़ाना। ऐसा ही एक मामला मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। रघुवंशी का मामला अभी कोई भूला नहीं है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला पूरे देश में छाया हुआ है। एक और देखिए, पति को प्रसाद में दिया जहर, बेहोश होते ही प्रेमी के संग नदी में फेंक दिया शव। ये बसराम मीणा है, इन्होंने अपने ट्विटर पर डाला है, सुबह सुबह जैसे ही न्यूज देखता हूं एक पति निमट चुका होता है। सुबह सुबह जैसे ही न्यूज देखता हूं, फोन खोलता हूं, एक पति को निपटा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अब रंडवा रहने में फायदा है, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, जिएंगे तो सही, मरने से तो बच जाएंगे। ये एकदम सच बात बोली भाई साहब, इन्होंने दिल छू गई। हर तरफ नागिने बैठी है, नागिने। आज फिर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को नशीला पदार्थ खिलाया और उसे राप्ती नदी में फेंक दिया। शव बरामद होने के बाद मामले की जांच में पत्नी के प्रेमी संबंधों का खुलासा हुआ। पूछताछ में आरोपी पत्नी और प्रेमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। ये काम इस वक्त भारत में स्पेशली सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, सच में होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना जांच पड़ताल किए, बिना सोच के, घर वालों के कहने पर एकदम से शादी कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि यार ये तो कहीं और जगह कनेक्ट थी, मैंने गलत तीर मार दिया, और फिर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालने का काम किया जाता है। यही सेम काम राजा रघुवंशी के साथ हुआ था। अगर राजा रघुवंशी सोनम के बारे में पहले जान लेता, उनसे उनकी बातचीत होती, महीने 2 महीने उनकी बातचीत होती, उनकी सगाई रहती, तो हो सकता है शायद कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती थी जो इस मामले को यहां तक पहुंचने से रोक सकती थी। बाकी अरेंज मैरिज करने से पहले मैं आप लोगों को, जितने भी लोग शादी के बिल्कुल करीब खड़े हैं, प्लीज एक बार अपनी होने वाली पत्नी के दिल में झांकें, उनसे पूछें, उनकी एक्टिविटीज के बारे में इंक्वायरी करें कि इनकी नीयत क्या है, इनकी सोच क्या है, इनके फ्यूचर प्लान क्या है, इनकी एक्टिविटीज क्या कहती है, इनके रोजमर्रा के काम क्या कहते हैं, इनका फोन क्या कहता है। बाकी सब कुछ आप लोग जानते हैं। आप लोग इस नई वारदात को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? वैसे तो सोशल मीडिया पर पूरे देश में पड़ी हुई है पति और पत्नी का झगड़ा।